नमस्कार। आज हम एक ऐसी हस्ती से मुलाकात और बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जीवन एक पार्टी के अंदर निकाल दी, और पार्टी के अंदर जो निकाली है वो कांग्रेस पार्टी है। उसी के अंदर उन्होंने अपना पूरे परिवार को लेकर जो है आज उसी पार्टी के अंदर चल रहे हैं। और अभी तक हमारे अनीश खान साहब, जो कि आपके साहिबाबाद क्षेत्र अर्थला से पीसीसी सदस्य हैं, प्लस वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस से, विधानसभा से। और हम आज मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो मुलाकात है वो मुलाकात इस विषय पर है। तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं किसानों की मांग को लेकर। किसान अपनी मांगों को लेके अड़े हुए थे। जाड़े हुए, गर्मी हुई, बरसात हुई, सभी तरीके का मौसम चल रहा था, लेकिन किसानों ने, कुछ किसानों की मौत भी हुई उसके अंदर, और कुछ किसान अपनी जो है आज घर से बेघर भी हुए। लेकिन आज उनकी मांगों को पूरा सरकार ने किया 11 महीने के बाद। और 11 महीने के बाद जो सरकार ने उस मांगों को पूरा किया, उसी विषय पर आज हम अनीश खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। उसी विषय पर हम बात करेंगे कि आज जो कांग्रेस पार्टी अपने मजबूती से जो खड़ी हुई है और समाज के हित में चल रही है, आज उन्हीं की हम अनीश खान साहब से मुलाकात करेंगे। उसी विषय पर हम वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। अनीश खान साहब थोड़ा बताइए इस बारे में कि जो आज किसानों की मांग को पूरा किया गया है, इसमें क्या ऐसी विशेषता रही है कि जो अब 11 महीने बाद आगे पूरा किया गया? पप्पन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके सच के कारमा का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक पीछे सदस्य, छोटे से आदमी से, कार्यकर्ता से, कांग्रेस पार्टी के से जो आप ये वाइट ले रहे हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बात ये पप्पन भाई कि जो 11-12 महीने से हमारे किसान भाई जो अपनी 3 मांगों को लेकर के बैठे हुए थे, जो आज भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के अंदर जो 3 काले कानून बताए जा रहे हैं किसानों के माध्यम से, और वो इसको ख़त्म करने के लिए आज 12 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के तीनों मौसमों का मज़ा लिया। जाड़े भी काटे, बरसातें भी काटी, गर्मियाँ भी काटी, और वो लोग अड़े रहे। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि आज मुझे भी इस बात का दुख होता है कि मेरी 65 साल की उम्र हो गई। तब बचपन से लेके आज तक हम कांग्रेसी के रहे। पीछे हमारे दादा, हमारे डैडी भी कांग्रेस के रहे। हमारे सामने अपनी 65 साल की उम्र में कोई सरकार ऐसी नहीं आई कि जब जब कोई आदमी अपनी कोई मांग के लिए कोई संगठन कभी बैठा हो कि साहब हमारी ये मांग सुन ली जाए, और किसी दूसरी पार्टी ने ना सुनी हो। इम्पॉसिबल। चाहे 100% में से 25% माना, 10% माना, लेकिन माना ज़रूर। हम ये देख रहे हैं, जो सच्चाई मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कि कोई भी आदमी व्यापार मंडल का हो, किराना मंडी का हो, लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, बालू का हो, खदान का हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, जब जब उसने अपनी कोई डिमांड सरकार से मांगी, भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से, इन्होंने किसी की भी मांग को इन 7 सालों के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बड़े अफसोस और दुख के साथ मैं इस सच्चाई को आपसे कह रहा हूँ। अब रहा सवाल ये कि किसान जो अन्नदाता कहलाता है, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी किसान हूँ। मैंने भी 40 बीघे ज़मीन 1971 से 75 तक अपने हाथ से जोती है। मैं जानता हूँ कि किसान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करता है। आज किसानों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, और जो 3 काले कानून आए थे और वो मांग ही रहे थे, तो क्या परेशानी थी, उनको ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन अब जब 2022 का इलेक्शन सर पे आ गया, और अब हमारे मोदी जी ने, जो सर के ताज हमारे देश के माननीय हैं, उन्होंने उनकी मांगों को कहा कि भाई हम तुम्हारी ये मांगे कबूल करते हैं। मैंने सुना है, देखा तो नहीं, कि उन्होंने उसके लिए क्षमा भी मांगी। बहुत अच्छी बात है, ये उनका छोटापन नहीं है, मोदी जी की बहुत मानता की बात है अगर ये लफ्ज़ कहा है। इसके साथ साथ मैं ये और पप्पन भाई कहना चाहूँगा आपसे, सच के कारमा से, कि जब ये 2022 के इलेक्शन सर पे आ गए, ये बात तो मैं पहले भी कह रहा था कुछ अपने साथियों से, कि हमें डर ये कि ऐसा ना हो 2022 के इलेक्शनों में कि या तो कहीं ना कहीं दंगे फिसाद होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और ऐसा नहीं होगा तो हमारे मोदी जी
भाजपा सरकार किसानों की इन 3 मांगों को मान लेंगे तो आज हमें ये साबित हो गया कि हमारी सोच सही थी कि उन्होंने इनको माना। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों के राकेश टिकैत साहब बैठे, उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पर बैठ के संसद के अंदर ये तीनों कानून बनाए गए थे, हम जब मानेंगे कि संसद में बैठ कर के इनको मतलब कैंसिल करके पारित किया जाए, तो इधर से भी मतलब अच्छी बात है, उनकी तरफ से ही बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी विश्वास आएगा। तो इस करके मेरा मानना ये है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए, वरना किसानों के हाथ में ढोबरा आने की नौबत आ जाएगी अगर ऐसा हो जाता तो। और रहा सवाल इस बात का कि जो खेती करता है उसे पता है कि किस कदर मिट्टी में मिल कर के, इस धरती माँ की मिट्टी में मिल कर के जो अन्न उगाया जाता है, धरती का सीना चीर करके जो बोया जाता है, रात दिन उसको रखाया जाता है, पाला जाता है, जब वो बड़ा होता है, काटता लाता तमाम के पेट भरता है। आज उस किसान की इतनी बड़ी दुर्गति, उसको एक तो मूल्य नहीं मिलता उसके फसलों का, और दूसरे उसकी मांगों को नहीं माना गया, बहुत शर्मनाक बात है। तो ये बात तो भाई मैं किसानों के लिए कहता हूँ, किसान से बड़ा दूसरा बंदा नहीं। 70% किसान हमारा देहातों में रहता है, जो मतलब कहने का उगा करके मेहनत करके हमारा सबका पेट भरता है देश का। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए आपकी रणनीति या आपकी कांग्रेस का क्या प्रोग्राम रहेगा कि जो कि आपने देखा कि हर मांग को जो है गवर्नमेंट ने पूरा किया, लेकिन अब जो 2022 के जो चुनाव हैं उन चुनावों के क्या मुद्दा रहेगा ऐसा आपका कि जो जनता को आप समाज को और समाज के हित में कार्य करने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका पप्पन भाई। आर कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हिंदुस्तान का हर इंसान बच्चे से आज बूढ़ा हो रहा है, वो खूब देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया। सबसे पहला काम तो ये कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम के द्वारा जो देश के तमाम जनता जनार्दन हर बिरादरी ने अपने खून बहाए, जंगें लड़ी आज़ादी के लिए और देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराते टाइम हमारे देश की स्थिति ये थी कि अंग्रेज़ तमाम देश को लूट कर ले गए थे और हमें बिल्कुल लिल्लो छोड़ गए थे कि हमारे पास कुछ नहीं था। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के जो फर्स्ट प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे, तो उन्होंने जो स्टेप देखा देश का, उसको देखते हुए उन्होंने तमाम सबसे पहला जो काम किया वो किसानों के लिए किया। कि मुझे ये याद है, मुझे मालूम है कि पहले जो खेती होती थी अक्सर अंबर के पानी से होती थी। उन्होंने बिजली के साधन, उन्होंने बड़े बड़े ढाम, उन्होंने ट्यूबवेल, उन्होंने दुनिया भर की मतलब मशीनरी, ट्रैक्टर किसानों के लिए जो भी हथियार काम में आने वाला था वो तमाम चीज़ें मुहैया कराई। और जब जाकर के खेती इस खूबी पे आई कि हम देश का पेट भर पा रहे हैं। उससे पहले हमें कभी तो अमेरिका से और कभी जापान से हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी समझ गए, तो वहाँ से मतलब कहने का जो अनाज जापान के अंदर मतलब समंदर में बहा दिया जाता था जो ख़राब होता था, हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा नहीं भाई इसको आप बहाओ नहीं, हमारे यहाँ काम आ जाएगा, हम जानवरों के चारे में यूज़ कर लेंगे। उनकी मानता देखिए कि किस बहाने से करके उन्होंने ला करके देश की ऐसी स्थिति थी कि उसको अनाजों को बांटा गरीब उनके अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या पिछला 60 साल का कार्यकाल हो, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को क्या नहीं दिया मैं जानना चाहता हूँ। लगा के जिसमें सुई नहीं बनती थी, आज सुई के बाद में हेलीकॉप्टर, जहाज, मिसाइल, एटम बम, यहाँ तक कि चंद्रमा तक पे जो चीज़ें पहुँच रही हैं, ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हर एक के हाथ मोबाइल है, तमाम चीज़ें, फैक्ट्री, उद्योग, मेडिकल, डिग्री कॉलेज, 16 लाख मतलब कहने का बच्चों के प्राइमरी स्कूल, कितनी बड़ी डिग्री हैं, कॉलेज, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचाए, ये काम कांग्रेस पार्टी का था, किसी और के बस की बात नहीं है। और अब रहा सवाल इस बात का कि जनता जनार्दन ये खूब जान चुकी है 7 साल के अंदर कि अगर देश को चला सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है। और आज जो मंजर हमारे सामने आ रहा है, उन्हीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पोती प्रियंका गांधी, उन्हीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का पोता राहुल गांधी, उसी मतलब शहीद हुए हमारे राजीव गांधी की बेटी और बेटा आज मैदान में अपनी जान की परवाह किए बगैर रात और दिन
उन गरीब मजदूर किसान बेसहारा लोगों को, ठेली पटरी वालों को, जिनको सताया जा रहा है इन 7 साल के अंदर, उनके तमाम के आड़े खड़ी हो रही हैं। और तमाम महिलाओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो हो रहे हैं, जो इन तमाम चीज़ों के लिए जो रात दिन खड़ी हुई है, तो जनता जनार्दन ये जान चुकी है कि हकीकत में कि जो मतलब कांग्रेस पार्टी ने किया था वो आज दोबारा फिर होने जा रहा है। और आज मतलब प्रियंका गांधी जी ने वो तूफान मचा दिया है कि जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काफ़ी टाइम 10 साल नहीं आएगी, मैं ये वादा करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आज टक्कर पे अगर बीजेपी के है उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस पार्टी है। और ये नहीं तो आगे आपको 2017 में 2022 में मालूम हो जाएगा कि जो प्रियंका गांधी जी की मेहनत है। और उन्होंने जो एक काम और किया है कि 40% का जो मतलब आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, ये सोने पे सुहागा हुआ है। और अगर हमारी सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर तो मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव 50% के हिसाब से महिलाओं को बराबर की भागीदारी बनाने जा रही हैं। और महिलाएं आज दिखाई दे रही हैं कि हर महिला के अंदर आज कांग्रेस नज़र आ रही है, हर महिला कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को गा रही है। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे मालूम होता, गर्व से कहूँगा कि आने वाला टाइम 2022 कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में होगा। और आने वाला जो 2024 का इलेक्शन है उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और उत्तर प्रदेश में सीएम हमारी कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। ये तो मेरा कांग्रेस पार्टी के लिए सच्चाई जो देख रहा हूँ उसे बोल रहा हूँ। अभी हमारे अनीस खान साहब ने जो कि पूरा जीवन अपना कांग्रेस पार्टी के अंदर निकाल दिया और आज उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब आप देखना यह होगा कि 2022 में कांग्रेस कितनी मजबूती से उभर के आती है और देखना ये होगा कि जनता कितना रुझान कांग्रेस पार्टी में लाती है। आप देख रहे हैं सच का कारवा पप्पन ठाकुर के साथ। नमस्कार।